हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में प्रश्न 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 को सोल्व करेंगे। इसको हमें किस मेथड से सोल्व करना है, बहुपद की शून्य ज्ञात करना है और उनके बीच गुणांकों और शून्यों के बीच में संबंध भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ लिया था और एग्जाम्पल भी हमने समझ लिया था। तो चलो इसका क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्या है? x² माइनस का 2x माइनस का 8। तो पहले इसके हम क्या ज्ञात करेंगे? शून्यक ज्ञात करेंगे। ठीक, तो हल x² माइनस का 2x माइनस का 8। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो हमने बताया था कि बाजू में इसकी जो प्रथम पद है और अंतिम पद, इसको क्या करते हैं? गुणा करते हैं ना, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो गुणा करने पे कितना आया? 8। अब गुणा करने पे 8 आना चाहिए, इसे जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए? यहाँ पे 2 है, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा? 2। तो हमें ऐसी संख्या सोचना है कि इसे गुणा करने पे 8 आए, जोड़ने घटाने पे उसमें 2 आए। तो 4 दूनी 8 और 4 में से मैं 2 माइनस करूँ तो कितना मिलेगा? 2। तो x² माइनस ये जो 2 है, इस 2 को हम क्या लिख लेंगे यहाँ से? 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, और बाहर में क्या आएगा? x और माइनस का 8, x²। ऐसे ही माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 4, इधर से x गुणा तो माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस 2 का इसमें गुणा तो 2x माइनस का 8। यहाँ पे कितने 4 पद हो गए, तो दो पद का जोड़ा बना लेंगे। तो x² माइनस का 4x प्लस में 2x माइनस का 8। इसमें से कोई क्या कॉमन आ रहा है? x, तो यहाँ से x कॉमन, तो x माइनस 4 बचा। यहाँ पे तो यहाँ पे 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 2, तो ये वाला 2 और ये वाला 2, तो ये दोनों क्या आ जाएगा? कॉमन। तो ये 2 गया तो यहाँ पे x बचा माना, ये 2 गया तो यहाँ पे क्या बचा? 4। अब इसमें कितने पद है? 2 पद है, एक पद ये, दूसरा पद ये। दोनों पद में क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 2। ये इसके हमने क्या निकाल लिया? इसके गुणांक निकाल लिया ना। ये जो बहुपद है इसके हमने गुणांक निकाल, इसका हमें क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो क्या होगा? अतः x² माइनस 2x माइनस 8 का मान शून्य होगा, का मान शून्य होगा। मतलब ये जो दिया इसका मान शून्य होगा। कब होगा? यदि x माइनस 4 x प्लस 2 का मान शून्य होगा। शून्य होगा क्योंकि इसका मान शून्य होगा। जब इसका मान शून्य हो तब इसका मान शून्य। कैसे? ये जो आया है x माइनस 4 और x प्लस 2, ये किसका मान है? इसी के तो गुणांक आया ही है। अगर इसका मान शून्य हो तो इसका मान भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं इसको एक बार 0 के बराबर मान लेंगे ना। x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर इसे 0। ठीक, तो यहाँ से ये माइनस के द्वारा करके प्लस में हो जाएगा और ये प्लस के द्वारा करके माइनस में हो जाएगा। तो अतः x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक क्या शून्यक निकला? 4 और माइनस 2 है। ये तो इसका शून्य ज्ञात कर लिया ना। अब शून्य ज्ञात करने के बाद में इसके हमें क्या ज्ञात करना है? इनके बीच में, शून्यों के बीच में संबंध भी ज्ञात करना है। तो जांच करेंगे। तो पहले हम क्या ज्ञात करते हैं? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ नहीं होता, जो शून्य का है उनका योग कर देंगे। तो 4 प्लस माइनस 2, 4 प्लस माइनस माइनस का 2, 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2। ठीक, लेकिन हमें जो समीकरण दिया क्वेश्चन में x² माइनस का 2x माइनस का 8 दिया है। शून्यकों का जो योग होता है वो क्या होता है? माइनस b बटे में a। तो यहाँ पे जो b का मान है, a का मान तो 1 है और b का मान क्या है? माइनस का 2, और c का मान कितना है? माइनस का 8। तो यहाँ पे b का मान, यहाँ पे तो 2 आया है, लेकिन मुझे b का मान क्या चाहिए? माइनस 2। तो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो वापस मुझे 2 मिल जाएगा। तो इसके बटे में मैं क्या लगा सकता हूँ? 1 को लिख सकता हूँ। फिर इस
बी को हम क्या बोलते हैं, ये क्या बी क्या है, एक्स का गुणांक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक क्या है, यहाँ पे 1 है तो एक्स स्क्वायर गुणांक है, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या आए थे 4 और -2, तो इनका गुणनफल तो 4 दूनी -8 बटे में 1, तो सी का मान भी क्या है -8 और 1 का मान है, तो सी ए का मान है, तो सी क्या होता है अचर पद बटे में ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो इतना सारे क्वेश्चन में हमको हल करना है। ठीक है, तो चलो इसे क्वेश्चन नंबर दूसरा हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। ठीक है, बुक में यहाँ पे एफ दिया हुआ है ना, मतलब बुक में ऐसा है 4s² माइनस का 4s प्लस 1, तो ये जो एस है ना हम मतलब 5 की तरह बनाते, तो इसलिए वो 45 दी, इसलिए हमने इसको ये जो एस इसको हम कितने क्या लिख लिया x लिख लिया। हल 4x² माइनस का 4x प्लस 1, तो यहाँ बाजू में हल करेंगे, थोड़ा रफ कार्य है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट में क्या है 4, लास्ट में क्या है 1, 4 एकम 4, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 4, जोड़ने घटाने बीच में क्या है 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, तो 2 दूनी 4, 2 में 2 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 4, तो इसको ये 4x² ऐसे ही लिखा रहेगा, मान लीजिए बीच वाला 4 है, इसको हम यहाँ से लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 2 + 2 और बाजू में x है ये और प्लस का 1, 4x² माइनस 2 के अंदर गुणा करें तो माइनस का 2x प्लस माइनस का 2x प्लस में 1, कितने पद आ गए 4, 2 पद का जोड़ा बनाएंगे तो x² माइनस का 2x, फिर माइनस, तो यहाँ पे 2x और माइनस का 1। एक बात ध्यान देना है कि कभी भी जब तीसरा पद हमारा माइनस में आए तो जब हम ब्रैकेट लगाते हैं तो चौथा पद का चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, जैसे यहाँ पे प्लस तो क्या कहा जाएगा अगर यहाँ माइनस है तो क्या कहा जाता है यहाँ पे प्लस का। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2 और x, 2 दूनी 4 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे x यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी है, तो इसमें से 1 2 गया तो यहाँ पे क्या बचा 1 2, इसमें से 1 x गया तो यहाँ पे 1 x बचा माइनस का, ये 2 भी बाहर आ गया और ये x भी आ रहा, तो यहाँ पे क्या बचा 1। इनमें से कुछ कॉमन है तो इसमें से क्या कॉमन आएगा 1 कॉमन आएगा, है ना, तो क्या बचेगा 2x माइनस का 1। अब दोनों पद में एक बड़ा वाला पद ये एक दूसरा पद ये, इन दोनों पद में से क्या कॉमन आ रहा है 2x माइनस 1, देख सकते हैं यहाँ पे क्या बचा 2x और ये माइनस का 1। ठीक, अब इसका मान 0 होगा, अतः 4x² माइनस का 4x प्लस 1 का मान 0 होगा यदि 2x माइनस 1 का मान 0 होगा। अब इसके 0 क्या, इसको 0 के बराबर करें तो क्या बनेगा यहाँ पे 2x माइनस 1 बराबर 0 और दूसरा 2x माइनस 1 बराबर 0, दोनों तो सेम ही है तो दोनों के मान निकाल लेंगे। तो एक का इधर पक्ष 2x बराबर से माइनस का है तो 1 का, ये 2 गुणा में है तो भाग में 1/2। सिमिलरली यहाँ पे भी जो माइनस का इधर जाकर के प्लस का 1 बन जाएगा और जो 2 गुणा में वो भाग में आ जाएगा। इसके हमने 0 ज्ञात कर लिए, अतः 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक 1/2 और 1/2 है, दोनों सेम ही है ना। अब इसे क्या करेंगे जांच करेंगे, तो शून्यक की जांच में पहले क्या करते हैं शून्यकों का योग निकालेंगे,
शून्य को का योग, इनको जोड़ेंगे 1/4 प्लस में 1/4 नहीं 1/2 है, 1/2 प्लस में 1/2, इसका गुणा करो आपस में, है ना। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, 4/4, ठीक। तो इसका मान क्या होता है -b/a, लेकिन यहाँ पर बस मुझे समीकरण जो दिया है बहुपद 4x² माइनस का 4x प्लस में 1, यहाँ पे a का मान 4 है, b का मान -4 है और c का मान 1 है। तो a का मान 4 तो आ गया, लेकिन जो b का मान है वो यहाँ पे -4 है। इस 4 को हम क्या लिख लेंगे -4/4। तो ये जो माइनस इस फॉर्मूले का माइनस हो गया, b का मान -4 यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, ठीक, क्योंकि माइनस माइनस प्लस सेकेंड वापस में 4 होगा। तो ये माइनस एज इट इज b किसका गुणांक है, x का गुणांक है, तो x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, और इसके क्या निकाला शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल, शून्य गुणनफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणा 1/2, तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, तो c का मान 1 आ रहा है, c का मान 1 है और a का मान 4 है, तो ये क्या होता है c/a होता है ना। तो c क्या है आपका यहाँ पे अचर पद बटे में a क्या है x² का गुणांक। आई होप आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम इसी प्रकार से डेली वीडियो अपलोड करते हैं सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे हमारे चैनल पर। और पूरा कोर्स करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बस यहीं तक के पूरा क्वेश्चन नहीं करना, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।